गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मॉल डियर सर में। दोस्तों, आज हम एक एनवायरनमेंट का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए बीए, एमए जो ज्योग्राफी से या एनवायरनमेंट से कर रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही। साथ में आपके प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आप स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम दें या फिर वनडे एग्ज़ाम, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, ठीक है, बीएसएफ, जीडी, या फिर इवन यहाँ तक कि आप कोई बड़े से बड़ा भी एग्ज़ाम देंगे किसी स्टेट पीसीएस का, एलडीसी का, लोअर पीसीएस का और यूपीएससी, ठीक है। हर जगह ये टॉपिक अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है, इसकी इम्पोर्टेंस अलग ही है, ठीक है। तो ये टॉपिक होने वाला है वायुमंडल की संरचना। क्या होने वाला है? वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, ठीक है। क्या टॉपिक होने वाला है दोस्तों? ये वायुमंडल की संरचना, ठीक है। देखिए, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। देखिए, जैसे हमारा शरीर, आप ये मान के चलिए कि एग्जांपल समझिए, अगर हम एक घर को बनाते हैं तो घर को बनाने के लिए हमें उसकी जो छोटी छोटी नीड्स होती हैं, ईंट की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सरिया वगैरह लोहे की आवश्यकता पड़ती है। उस सब से मिला करके तब हम कहीं जा कर के एक घर बना पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मानव शरीर की संरचना बहुत सारे अंगों से मिलकर के हुई है, वैसे ही हमारे वायुमंडल, वायुमंडल क्या है, ठीक है। जो हम अपने चारों ओर का एक आवरण देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी किन्हीं चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक वैसे ही घर की तरह, हमारे उस शरीर की तरह, जीवित शरीर की तरह, ये वायुमंडल भी कई चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। इसको विभिन्न पार्टों में हम अध्ययन कर सकते हैं। तो वायुमंडल को अध्ययन करने के लिए आज हम जानेंगे वायुमंडल की बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है, ठीक है। तो चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ क्या है? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। आप वायुमंडल के बारे में समझ चुके हैं कि वायुमंडल है क्या। तो अगर बात करें वायुमंडल को, हम देखिए, वायुमंडल को हम 5 परतों में विभाजित कर सकते हैं कि वायुमंडल जो मिलकर के बना होता है वो 5 परतों से मिलकर के बना होता है फ्रेंड्स। किससे? 5 परतों से मिलकर के आपका वायुमंडल का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन सी वो 5 परत है? देखिए, ये 5 परतें केवल मानव द्वारा निर्धारित की गई हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का अध्ययन करने के लिए, कि वातावरण में मौसम कैसे बदलता है। इन दशाओं का अध्ययन, मौसम वैज्ञानिक घटनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए भी वायुमंडल का अध्ययन बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसी श्रेणी में अगर हम 5 विभागों की बात करें तो देखिए, इसमें आपका पहला भाग जो होगा, ये देखिए, पहले भाग को हम क्षोभ मंडल के रूप में जानते हैं। क्या? क्षोभ मंडल। इसको हम इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आप देखें तो दूसरी सीमा जो है वो है समताप मंडल। समताप मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट जो इसकी परत है वो है मध्य मंडल। क्या है? मध्य मंडल। देखिए, ये हो गया आपका ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। ये होगा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, और इसको कहते हैं मीजोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम उसको पढ़ते हैं, नेक्स्ट परत को ताप मंडल। क्या? ताप मंडल। ताप मंडल, ठीक है, इसको हम कहते हैं, ठीक है, ताप मंडल। ताप मंडल के बाद हम पढ़ते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये तापमंडल है इसको आयनोस्फीयर कहते हैं। आयनोस्फीयर, ठीक है। और इसको कहते हैं एक्सोस्फीयर, ठीक है, एक्सोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ठीक है।
सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल। ठीक है, अगर हम बात करें देखिए क्षोभ मंडल की, तो देखिए क्षोभ मंडल जो है आपका लगभग लगभग 0 से लेकर के 18 किलोमीटर तक इसका जो एवरेज एरिया बताया गया है, मतलब ये 0 से लेकर के 18 किलोमीटर तक लगभग ये परत पाई जाती है क्षोभ मंडल की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें क्या क्या घटनाएं होती है, इसे हम परिवर्तन मंडल के भी नाम से जानते हैं। क्या? परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल से तात्पर्य है कि मौसमिक घटनाएं, इसमें बहुत सारे जलवायु के जितने भी मतलब कंडीशंस होती है जिसमें बदलाव होता है, मैक्सिमम यहीं पर होती हैं। जैसे वर्षा का होना, ठीक है, बादलों का बनना, ठीक है, धूल कणों की उपस्थिति, देखिए वर्षा, वर्षा कहाँ होगी? तो वर्षा आपकी क्षोभ मंडल में होगी। बादल बनने की घटना कहाँ होगी? वो यहीं पर होगी क्षोभ मंडल में। ठीक है, धूल कणों की अगर विद्यमान की उपस्थिति की पता की जाए कि कहाँ पे विद्यमान होते हैं, तो ये आपके क्षोभ मंडल में ही आपको मिलने वाले हैं। इसीलिए इसको अशांत मंडल भी कहते हैं। ठीक है, परिवर्तन मंडल भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अशांत मंडल। अशांत क्यों कहते हैं? क्योंकि यह शांत नहीं है, यह लगातार मौसमिक घटनाएं होती रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा, ये वर्षण हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें मौसमी घटनाओं के साथ साथ, देखिए इसका अगर ध्रुव पर बात करें, तो ध्रुवों पर इसकी जो 8 किलोमीटर तक हम देखते हैं, ध्रुवों पर इसकी सीमा 8 किलोमीटर तक हम देखते हैं क्षोभ मंडल के। कितने? 8 किलोमीटर तक हम ध्रुवों पर इसकी सीमा देखते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए अगर क्षोभ मंडल की हम बात करें, जैसे हम क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें टेम्परेचर का ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी, ह्रास मतलब क्या होता है? कमी। टेम्परेचर में कमी होती है, तो प्रति 1 किलोमीटर पर, ठीक है, 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। 6.5 डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये तो था क्षोभ मंडल का थोड़ा सा नॉलेज जो आपको जानना बहुत आवश्यकता था। इसी में ही हमारी तापीय विलोमता की घटना भी इसी में देखने को मिलती है, तापीय विलोमता। ठीक है, चलिए आइए आगे फिर हम आपको थोड़ा सा नेक्स्ट के बारे में बताते हैं। चलिए अब बात करेंगे समताप मंडल के बारे में। ठीक है, समताप मंडल के बारे में, तो समताप मंडल जो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, देखिए ये आपका है शांत मंडल। शांत मंडल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वायवीय घटनाओं की या मौसमी घटनाओं जो आपके परिवर्तन हो रहे हैं, वो यहाँ पे धूलकण वगैरह नहीं पाए जाएंगे, अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन ना के बराबर। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज क्या है, अगर आप देखेंगे जो आपके एयरप्लेन वाला जो सिस्टम है, तो एयरप्लेन उड़ाने के लिए हमको क्या चाहिए? शांत माहौल चाहिए, जहाँ धूल कणों की उपस्थिति ना हो। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे एयरप्लेन वगैरह हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समताप मंडल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही इसी में आपको फ्रेंड्स पाई जाती है सम ओजोन सीमा, जो आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या है? ओजोन परत। देखिए ओजोन परत आपकी लगभग लगभग इसी मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का काम क्या है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सीधा पृथ्वी पर पहुंचने से रोकना। पृथ्वी पर पहुंचने से रोकने से तात्पर्य है कि वो किरणें जो हैं वो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं और मानव शरीर में क्षति पहुंचा सकती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से मानव शरीर में कैंसर की बीमारी होने की संभावना है। तो इसलिए क्षोभ मंडल में, ये समताप मंडल में ओजोन सीमा का होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम या मानव शरीर को सूर्य से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं उनसे सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, लेकिन लगातार
ओजोन परत में ह्रास हो रहा है। ठीक है, इसी चीज को देखते हुए आप देखेंगे 16 सितंबर को ओजोन डे भी घोषित किया गया है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये कब किया गया था? आप लोगों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल कहाँ की राजधानी है? आप देख लेंगे, मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर को ओजोन को संरक्षित करने के लिए, ओजोन लेयर को, क्योंकि ध्रुवों पर अभी के समय में ओजोन लेयर में बड़ा सा होल हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी सीमा लगभग समताप मंडल की हम 50 किलोमीटर तक देखते हैं। ठीक है, 50 किलोमीटर तक देखते हैं। अब चलते 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक हमारा कौन सा मंडल है? मध्य मंडल। देखिए, पहले मंडल में मतलब क्षोभ मंडल में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम जैसे जैसे ऊपर गए फिर बढ़ा, उसके बाद अब हम आगे मध्य मंडल में। तो फ्रेंड्स, मध्य मंडल में तापमान डिक्रीज होता है। क्या होता है? तापमान फिर से घटता है। ठीक है, उसके बाद मध्य मंडल के बाद 80 से 640 किलोमीटर तक, कितना? 640 किलोमीटर तक आपका तापमंडल पाया जाता है। कौन सा? तापमंडल। और तापमंडल को प्रमुख 4 परतों में ये विभाजित किया जाता है, ई, एफ, डी और पी। उल्का पिंड वगैरह, ध्रुवों की घटना, ये सब इसी वाले मंडल में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब हमारा बचता है बहिर्मंडल। ठीक है, देखिए आप देखेंगे बहिर्मंडल जो है, अगर हम करें बात कि मनुष्य के द्वारा, मतलब वर्तमान समय में मनुष्य के द्वारा जो सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं वो इस वाले मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। अर्थ ऑर्बिट जिसको हम कहते हैं, इस वाले मंडल में, बहिर्मंडल में जो हमारे सैटेलाइट है जो हम प्रक्षेपित करते हैं, किस लिए प्रक्षेपित करते हैं? मौसमी घटनाओं की जानकारी से संबंधित, या फिर हमारे अवलोकन उपग्रह होते हैं कुछ पृथ्वी के, या कुछ हमारी सिक्योरिटी सुरक्षा से संबंधित उपग्रह होते हैं जो हमें समय समय पर जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो हमने आपको बताया वायुमंडल के बारे में, तो आपको थोड़ा सा वायुमंडल के बारे में, जो वायुमंडल में प्रमुख गैसें हैं उनके बारे में भी अध्ययन करने की मेरे हिसाब से आवश्यकता है। ठीक है, थोड़ा सा अध्ययन उनके विषय में भी हम लोग कर लेते हैं कि वायुमंडल में गैसों का संगठन क्या है, वायुमंडल में कौन कौन सी प्रमुख गैसें हमारे सामने देखने को मिलती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपका वनडे एग्जाम हो या कोई अन्य एग्जाम हो, वहाँ पर आप इस संगठन को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये होने वाला है आपके लिए अति महत्वपूर्ण। जस्ट वेट करिए बस 1 मिनट। ठीक है, चलिए देखिए वायुमंडल में कौन कौन सी प्रमुख गैसें। देखिए जैसे आप सब जानते हैं, इतना तो आपको भी पता है कि नाइट्रोजन, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग 78% है। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद दूसरी मात्रा में सबसे ज़्यादा गैस जो पाई जाती है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर क्रम में देखना है तो वैसे देख लीजिए, और आप आपके जैसे एग्जाम में लिखने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको याद रखना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद आपको CO2 याद रखना है, कुछ मात्रा में ये भी पाई जाएगी। ठीक है, और कुछ मात्रा में आपको ये भी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और जीनोन, क्रिप्टोन, ये सब भी आप देख लेंगे क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये गैसें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अगर आपको वायुमंडल की, आप एग्जाम की दृष्टि से देखिए कैसे हमको एग्जाम में नोट करना है। एग्जाम में देखिए आपको सबसे पहले हमारे पास में कौन सी गैस है? N2, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन गैस है, उसके बाद आर्गन गैस है। कौन सी है? आर्गन। आर्गन गैस का उपयोग क्या है? इसको बल्ब में भरा जाता है। ठीक है, उसके बाद CO2 है, उसके बाद N2 है, उसके बाद हीलियम है, और हीलियम के बाद आपका H2 है, उसके बाद CH4 है, और CH4 के बाद क्रिप्टोन और जीनोन। कौन सी है? क्रिप्टोन है और जीनोन है। ठीक है, देखिए क्रिप्टोन, जीनोन और ये तो जो है आपकी अल्प मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं। कौन सी है? अल्प मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं। अब ये देखिए ये किस किस एवरेज में पाई जाती है, तो ये 78.09% एग्जैक्ट आंकड़ा है, एग्जाम में पूछा जाता है आपका। ठीक है,
उसके बाद आपकी ऑक्सीजन आप लोग पढ़ते हैं 21%, नहीं ये रोंग है आंकड़ा, अब ये बदल चुका है। इसका जो है 20 पॉइंट आप करिए 95%, बिल्कुल अपडेटेड आंकड़ा लीजिए, ठीक है, 20.95%, ठीक है। और जो आर्गन है वो 0.93% है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका जो CO2 है वो 0.03% है, ठीक है, कौन सा है 0.03%। उसके बाद में आपका जो है वो 0.0018% है, ठीक है। उसके बाद देन आपका 0.005%, ठीक है। उसके बाद ये जो है 0.000 और आपका ये हो गया 6S2, हाँ S2 5%। एक और एक्स्ट्रा जीरो लग गया इसमें और इसमें, और इसी के बीच में एक और रह गया O3 मतलब ओक्सो, ठीक है, ओजोन। इसका जो परसेंटेज है आपका वो है 0.000 और 6%। तो ये वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों का संगठन है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं तो ये बिल्कुल अपडेटेड आंकड़ा आपके सामने है। अगर आपको कहीं मेंस में लिखना है, BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, MA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, प्राइवेट एंड रेगुलर कोई से भी कोर्स में, या फिर आप कर रहे हैं BSc किससे, ज्योग्राफी से, तो वहाँ पर भी आपके लिए काम करने वाला है। तो ये एक ऐसा यूनिवर्सल टॉपिक है जो आपके लिए कई तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के हमने क्या जाना आज के टॉपिक के माध्यम से कि स्ट्रक्चर ऑफ वायुमंडल, वायुमंडल के कैसे निर्माण हुआ, तो वो तो हम अलग वीडियो में जानेंगे, लेकिन अभी उसकी संरचना कैसे उसके बारे में हम समझ चुके हैं। हमने उसके 5 पार्टों को पढ़ा, कौन कौन से, क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। देखिए मैंने आपको ये आयन मंडल को ताप मंडल भी बताया, ठीक है, ताप मंडल। अब आपको छोटे से रिवीजन के लिए मौसमी घटनाएं यहाँ पे होंगी, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अशांत मंडल कहेंगे। समताप मंडल शांत मंडल है, क्यों है शांत, क्योंकि यहाँ पे शांत इसीलिए हम एयरप्लेन उड़ा पाते हैं, हमें शांत माहौल चाहिए ताकि घर्षण कम हो जाए, वरना एयरप्लेन में आग लग सकती है। इसीलिए आप देखते हैं जो क्रैश होते हैं वो नीचे आते आते जल जाते हैं, क्योंकि क्षोभ मंडल में आने पर धूल कण ये सब पाए जाते हैं, जिस कारण आपस में टकराते हैं, घर्षण उत्पन्न होने से कहीं ना कहीं जो आग है वो उत्पन्न हो जाती है। फिर मध्य मंडल, समताप मंडल में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी, ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर क्यों जरूरी है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकने के लिए जरूरी है। उसके बाद में मध्य मंडल और आयन मंडल पढ़ा और बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से फिर गैसों के संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अगर हम लिखें वायुमंडल तो आप ऐसे करके अपने एग्जाम में दिखा सकते हैं, वायुमंडल लिखिए और कौन कौन सी गैसें ऐसे करके दिखा दीजिए, बहुत इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। जैसे आपने लिख दिया N2, CO2, आर्गन, ठीक है, ओजोन, CH4 मतलब मेथेन, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद लिख दिए O3 मतलब ओजोन, ठीक है, और क्रिप्टोन, जीनोन, ऐसे देखिए कितना शानदार लग रहा है। थोड़ा सा उसके बारे में लिखिए, वो बारे में लिख करके इस तरीके से एग्जाम क्रिएट करिए, यहाँ से आपको 100% चांसेस मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लंबा लिखो, लंबा लिखने से बचे, लेकिन एग्जैक्ट लिखिए और आपकी प्रेजेंटेशन देखी जाती है, ठीक है। तो आप ऐसे प्रेजेंट करिए, डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनवायरनमेंट के किसी नए टॉपिक के साथ में जो आपके लिए हुआ बहुत महत्वपूर्ण, और साथ ही आप हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के PYQ क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है या चल भी रही है, उसको अगर आपको हमसे प्राप्त करने हैं तो देखिए वो पेड में रखा गया है। चैनल को चलाने के लिए भी कुछ सोर्सेज की आवश्यकता होती है, तो थोड़ा सा आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए, उसके लिए आपसे मात्र 70 RS चार्ज किया जाएगा। एक QR कोड आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, या आप हमारे मोबाइल नंबर, ये है मोबाइल नंबर 6396704324, इस पे हमें व्हाट्सअप मैसेज करिए। व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू आपको जवाब दिया जाएगा। कोई से भी सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा PDF मोड में, उसको आंसर के साथ में आपको 70 रुपये हमको
स्कैन मतलब हमें देने के बाद जो स्क्रीनशॉट है वो हमको प्रोवाइड कराना है। आप व्हाट्सअप मैसेज करिए, हम आपको स्कैनर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, ओनली 70 रुपये आपसे चार्ज किया जा रहा है। और साथ में आपको कोई नोट्स चाहिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, बीए एमए, इन किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, तो आप हमें पर्सनल मैसेज करके इस पे बताइए नंबर पर, हम आपको वो उपलब्ध कराएंगे। लेकिन उसका चार्ज जो होगा आप देखिए थोड़ा सा, क्योंकि पीडीएफ बनाने में देखिए थोड़ा सा वक्त लगता है, और साथ में आंसर हैंड रिटन मोड में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो आपको नोटबुक की फोटोकॉपी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए आपको लगभग 300 RS का चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ऑनलाइन मोड में प्रोवाइड की जाएगी। और यदि आपको हार्ड मोड में लेनी है तो उसके लिए आपको 500 मोड में, मतलब 500 RS का चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको 3 बुकलेट में मिलेगा। कितना? 3 बुकलेट के माध्यम से हमारे थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। अभी ऑनलाइन मोड में उपलब्ध है, हार्ड मोड में अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो वो अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन शीघ्र ही आपके लिए प्रोवाइड करा दी जाएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखना ना भूलें आपका अपना चैनल स्मॉल डी एस। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।